बलि अपनी ताकत से देवताओं पर विजय पा लिए। देवता लोग भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा तुम समुद्र मंथन करो, अमृत पी लो, कहां तक मैं तुम्हारा सहयोग करूं। मंदराचल पर्वत की मथानी वासुकी नाग की रस्सी बना करके मंदराचल पर्वत की जैसा मंथन किए, उसी समय पर अमृत के लिए मंथन किए और सबसे पहले जहर निकला। जहर जैसी निकला महाराज, सभी देवता घबरा गए। दैत्य देवता मिलकर के गए प्रभु के पास, भगवान क्या करें। भगवान ने कहा शंकर जी संभाल सकते। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा इस जहर को आप स्वीकार करो। भोले बाबा ने कहा स्वार्थी देवता हो, स्वकार्य कुछ लाश हो रहा, अगर अमृत निकलता तो खुद पी जाते और जहर निकला तो मेरे पास लेके आ गए। कोई बात नहीं। पार्वती जी क्या करूं, जहर पी लूं? पार्वती जी ने कहा मैं कैसे कह दूं, कौन पत्नी कह देगी पति से कि जहर पी। कोई बात नहीं। शंकर जी ने उठाया कटोरा और गटगटाने लगे, और जैसे ही गले के नीचे जहर जाने लगा तो गला के लिए पास रोक दिया। क्षणम तिष्ठ, हलाहल नीचे न मत जाना, हृदय में मेरे राम जी निवास कर रहे हैं, उनके लिए उन पर तेरा असर पड़ जाएगा, इसलिए तू हलाहल नीचे मत जाना। गले में कंठ में जहर रुक गया, कंठ को नीला कर दिया, दाग लग गया, कंठ में दाग पड़ गया महाराज, पूरा दाग। ध्यान देना, किसी के अंग पर कोई दाग हो जाता है तो वो बुरा लगता है, लेकिन अगर परोपकार करने में कोई दाग भी जीवन में लग जाए तो वो दूषण नहीं, वो आभूषण बन जाता है। आज भी शंकर जी का नाम नीलकंठ के नाम से लोग पुकारते हैं, तो आभूषण के रूप में अनेक अनेक रत्न निकले। उच्चैश्रवा घोड़ा बलि को दिया, ऐरावत हाथी हाथ इंद्र को दिया, कल्प वृक्ष स्वर्ग में गया, अप्सराएं स्वर्ग में गई, लक्ष्मी जी भगवान को, कौस्तुभमणि भगवान को, शंख चक्र अनेक अनेक धारण किया। उसी समय पर महाराज धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेके आए, दैत्य ने पकड़ा और जयराम जी कर दिया। जैसे ही लेकर के गए सब देवता टुकुर टुकुर देखते रह गए। भगवान समझ गए इनके बस की बात नहीं है, सीधे मोहिनी रूप धारण करके रूपामृत का पान दैत्यों को कराया और देवताओं को सीधे अमृत पिला दिया। एक राहु नामक दैत्य को यह पता चला, बीच में जाकर उसने भी पी लिया था, लेकिन ठाकुर जी ने सोचा राक्षस हमारा हो गया तो फिर जिंदगी भर के लिए अधर्म स्थापित हो जाएगा, गला काट दिया। लेकिन इधर देवासुर संग्राम हो गया, राक्षसों को पता चला हमारे साथ छल हुआ और देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य मारे गए, देवताओं की विजय हुई। ध्यान देना, जब दैत्य मारे गए तो शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को पुनः जीवित किया, और जीवित करने के बाद बलि बड़े हताश हो गए थे, तो बलि से कहा, एक बहुत अच्छी बात कही बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि अगर देवताओं के साथ भगवान है, देवताओं के साथ लक्ष्मीपति है, अगर भगवान है तो बलि तेरे साथ तेरा गुरु है, तू भी अपने आप को कमजोर मत मान। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि अगर वो भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला सकते हैं और देवताओं को अपना अपना राज्य दिला सकते हैं, लोक दिला सकते हैं, तो तेरे गुरु में भी वो सामर्थ्य है कि तेरा गुरु तुझे त्रैलोक का राज्य दिला सकता है। बस तो गुरु के वचन पर विश्वास करना, आज्ञा का पालन करना बलि, बस तू जा, दो लोगों को प्रसन्न कर, मेरी आज्ञा है, तू त्रैलोक के विजयी पुनः बन जाएगा, तत्काल बन जाएगा। किसको? पहले तो तू जाकर के वरुण यज्ञ कर, जल को प्रसन्न कर, जल की पूजा से लक्ष्मी आती है, और ब्राह्मणों को प्रसन्न कर, ब्राह्मणों को जैसे बने तो प्रसन्न कर, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लक्ष्मी आती है। ये शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा। भागवत बलि ने गुरु की आज्ञा को मान करके नर्मदा के तट पर वरुण यज्ञ शुभारंभ कर दिया, और ब्राह्मणों को प्रसन्न रखने के लिए बलि ने दान शुरू कर दिया, भंडारा बढ़िया भंडारा। बोले ब्राह्मण किसमें प्रसन्न होते? बोले बढ़िया खिलाओ पिलाओ और बढ़िया दक्षिणा दे दो, पंडित जी से चाहे जितना आशीर्वाद ले लो, चाहे जितना। इतना उदार कौन होगा महाराज? कोई उदार नहीं होगा। आप कहते हो कि पंडित जी को हम देते हैं, अरे तुमने खिला दिया, 100-200 रुपए दक्षिणा दे दिया खिला पिला करके, और तुमको क्या आशीर्वाद देते मालूम है? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जाओ तुम इंद्र के समान हो जाओ, बृहस्पति के समान योग्य हो जाओ। इतना बड़ा आशीर्वाद सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया बलि को। बलि तुम्हें आशीर्वाद है और तुम ने अपनी उदारता के द्वारा हम सबको प्रसन्न किया, हमारी सेवा की है। इसलिए हम लोग अपनी तपस्या से एक रथ का निर्माण करते हैं, इस पर बैठ करके जाओ, जहां जाओगे वहां तुम्हारी विजय होगी। बलि के लिए रथ तैयार किया और बलि बैठ करके गए। तो बलि ने जिस लोक में गए, इंद्रलोक, वरुणलोक, कुबेर लोक, सभी लोकों में जाकर के नीचे ऊपर सभी लोगों को सब नाप लिया और महाराज सभी देवता पहाड़ की हवा खाने लगे। देवताओं की माता अदिति जी दुखी हो गई, अपने पति कश्यप के पास पहुंची। कश्यप जी से कहा कि हमारे बिटवा सभी इधर उधर घूम रहे हैं, सबके लोग चले गए, क्या करें? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या करें, क्या उपाय है? तब कश्यप जी ने पुंसवन व्रत बताया है। हे अदिति जी, तुम इस व्रत को करो तो तुम्हें सुंदर बेटा होगा, जो तुम्हारे बच्चों को सबको राज्य दिलाएगा। तुरंत अदिति जी ने वो व्रत किया और व्रत करने के प्रभाव से भगवान ही गर्भ में आए अदिति जी के। भादों का महीना, भादों के महीने में भी शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि में बावन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए बावन भगवान की जय हो। सभी देवता आकर के स्तुति करने लगे। किसी ने छाता दिया, खड़ाऊ दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने लंगोटी दिया, किसी ने जनेऊ दिया और बावन भगवान बढ़िया खटपट 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 सभी के सामने से चल दिए। इतने सुंदर लग रहे हैं। सोने का कुछ भी बनाओ, सोना तो सोना ही रहता है ना। सोने का कुछ भी बना दो, सोना सोना ही रहेगा। ऐसे ही बावन भगवान जब चले हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बावन भगवान जब चले हैं तो बलि ने देखा, ओहो कितने सुंदर पंडित जी आ रहे हैं, इतने छोटे से पंडित जी। स्वागतम ओ महाभागा, स्वागतम सुस्वागतम। हे वरेण्य, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। विप्रवरेण्य, आपका स्वागत है। आइए आइए। और जैसे ही आए हैं, बलि ने स्वागत सत्कार किया, सुंदर आतिथ्य किया, अपने बगल में बिठाला। और बलि ने जैसे ही बिठाला, आहा, परीक्षित जानते हो, आज बलि के पास जाकर के प्रभु बैठे हुए हैं और बलि टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ऐसे पंडित जी तो पहली बार देखे। बलि की प्रशंसा की, आशीर्वाद दिया बलि को। जानते हो परीक्षित, आज बलि के सामने स्वयं लक्ष्मीपति मांगने गए। आज स्वयं लक्ष्मीपति मांगने गए। बलि ने पूजन की, आरती किया, पुष्पमाल पहनाई और स्वागत सत्कार करके बलि ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, कोई सेवा नहीं, नहीं कुछ तो आप मांगिए, जो इच्छा हो। नहीं, मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं। असंतुष्टा दिजानष्टा, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। शुक्राचार्य जी की बड़ी पैनी दृष्टि। शुक्राचार्य जी सोचने लगे कि ऐसे पंडित जी तो पहली बार देखे हैं, जो जजमान देने को कहे और ये पंडित जी मना कर दे। जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। और शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा, सोच समझ गए तो पूरी दाल काली है। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि तू देना मत, तू कहना मत कुछ भी। क्यों? बोले और कोई नहीं है, बहुरूपिया विष्णु है। अभी छोटा बन के आया, फिर पता नहीं कितना बड़ा बन जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। बलि की निष्ठा देखिए। बलि ने कहा, प्रभु गुरुदेव, अगर मुझसे मांगने के लिए भगवान आए हैं तो ये बलि अब पीछे नहीं हटेगा। प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने वचन दिया कि ब्राह्मण मुझसे जो मांगेंगे मैं दूंगा, तो मैं उस वचन से पीछे नहीं हटूंगा, भले मुझसे प्राण भी क्यों ना मांगे। ये समर्पण बलि।
आज सभी देवता भी देख रहे हैं, धन्य बलि। और सुखदेव जी भी बड़ी सराहना कर रहे हैं, धन्य है बलि। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरा होगा बड़ा एहसान की युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। बोलिए बावन भगवान की। कोई भी खड़े नहीं होंगे, कोई खड़े मत हो। आज ठाकुर जी मांगने आए हैं तो सबके पास पहुंच जाएंगे, पर खड़े कोई मत हो। और एक बात और निवेदन करूं, पूरी लीला में उत्सव चलेगा, अभी और भी उत्सव होंगे, पर खड़े कोई मत होना। जब आपको जरूरत आएगी तो बताया जाएगा खड़े होने। अभी बावन भगवान आपके पास आ रहे हैं तो दर्शन कर ले। बोलिए बावन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। डोल रही है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल रही है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। ये आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान की कर ले तू अपना एहसान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा।
भर दे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। हाँ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए हैं। बावन भगवान बलि के समक्ष हैं। बड़ी सुंदर प्यारी झांकी। बलि ने कहा प्रभु आज्ञा करें, ब्राह्मण देवता क्या सेवा करूं। बलि पहले वचन दो। वचन तो मैंने दिया हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर ले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान बावन जैसे ही ठाकुर जी यहाँ पर आए हैं, बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा आप बातें तो बड़े जैसी करते, मांगने में बच्चों जैसे। ये बच्चों जैसे क्या मांग रहे हैं? नहीं नहीं, बस ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। शुक्राचार्य जी बार बार मना कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कहीं शुक्राचार्य जी अपने चेला को भटका ना दें। तुरंत भगवान ने कहा बलि जल्दी संकल्प करो। और ठाकुर जी को लिए जैसे बलि ने संकल्प किया, विंध्यावली जल छोड़ने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए युगल सरकार की जय हो। जैसे विंध्यावली जल छोड़ने लगी, शुक्राचार्य जी का मन नहीं माना, ठाकुर जी को बिठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही मन नहीं माना, उसी समय पर बलि ने तत्काल शुक्राचार्य जी झाड़ी में घुस गए कि जल नहीं गिरेगा, संकल्प पूरा नहीं होगा तो फिर कोई नहीं होगा, संकल्प पूरा नहीं होगा तो मैं संभाल लूंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने सोचा है गुरु बाबा को ज्यादा ही अरंगा लगा रखा, तो सीख उठाई और धसा दिया। सो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी बाहर निकले, बोले लेने वाला कोई और देने वाला कोई और। बीच में मेरी आंख चली गई। भगवान हंसने लगे, भैया जो लेने देने के बीच में आंख दिखाता है उसकी ऐसी दशा होती। इसलिए कभी लेने देने के बीच में ना पड़े, जिसको देना हो सो दे और जिसको लेना हो सो ले। जब हम ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं तो हम क्यों अपने घुस करके व्यवधान कर रहे हैं गुरु बाबा। अब शुक्राचार्य जी बैठ गए चुपचाप, लेने देने के बीच में मैं नहीं पढ़ूंगा भैया। आंख चली गई मेरी, शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। ठाकुर जी ने तुरंत अपने स्वरूप को बढ़ाया। एक पैर से ऊपर के लोक नाप लिए, एक पैर से नीचे के लोक नाप करके बलि को नांगपास में बांध के पटक दिया। बलि जो वचन दे करके नहीं देता है, कह करके नहीं देता है, उसको घोर नरक में जाना पड़ता। तुम भी तैयार हो जाओ। धन्य है। देखो, धैर्य और धर्म की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। बलि का सब कुछ ठाकुर जी ने नाप लिया, लेकिन बलि के पास धैर्य है। बलि ने कहा प्रभु ठीक है, तीसरा पैर आपका शेष है। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि धन बड़ा होता है कि धनी। बोले धन से धनी बड़ा होता है। कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी हो, धनी की एक साइन में सारी प्रॉपर्टी चाहे जिसकी हो सकती है। इसलिए धन से धनी बड़ा होता है, क्योंकि धन उसके अधीन होता है। जहां वो दस्तखत कर देगा वहीं उसका हो जाएगा, अधीन। बलि ने कहा प्रभु अभी तो आपने धन नापा है, धनी सामने खड़ा है। जब धन 2 पैर में नापा तो धनी के लिए 1 पैर तो हो सकता है ना। तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए और आप अपनी पूरी संकल्प पूर्ण कर लीजिए। तुरंत भगवान ने अपने चरण को उठाया और बलि के सिर पर रखा। बलि हाथ जोड़े हुए सिर झुका लिए और जैसे सिर पर चरण रखा, धन्य हमारे ठाकुर जी, किसी को नहीं ठगते, कभी नहीं ठगते। ठाकुर जी का ठगना स्वभाव नहीं है। संसार भले ठग ले, लेकिन भगवान किसी को नहीं ठगते। भगवान ने कहा बलि मैंने तुझे नहीं ठगा, तूने मुझे ठग लिया। बलि जो मुझे सर्व समर्पण कर देता है उसको मैं भी अपना समर्पण कर देता हूं।
बलि मैंने तुझसे लक्ष्मी लिया है तो लक्ष्मी से बड़ा लक्ष्मीपति होता है। आज लक्ष्मी मैंने तुझसे लिया, लक्ष्मीपति तुझे दे रहा हूं। आज से मैं तेरा द्वारपाल बनूंगा बलि। हाँ। बलि जिससे मैं सब कुछ लेता हूं उसको खुद को देता हूं। मेरा भक्त समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन जिससे मैं संसार को लेता हूं उसको मैं खुद को दे देता हूं। तो मैं तुझे ठग नहीं रहा हूं, मैं तुझे कहीं लूट नहीं रहा हूं, मैं खुद को दे रहा हूं। और इससे बढ़ की कोई प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। बलि मैं आज से तेरा द्वारपाल बनूंगा। बलि के ठाकुर जी द्वारपाल बने। ये ठाकुर जी की करुणा, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती है दानत तुम्हारी। दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं। भगवान श्याम सुंदर का दिव्य बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।